द मोस्ट अवेटेड ट्रेलर KGF चैप्टर 2 का कुछ ही मिनटों पहले रिलीज हुआ है और रिलीज होते ही इस ट्रेलर ने YouTube पे भौकाल मचा दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर के ब्रेकडाउन की। KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर के ब्रेकडाउन की शुरुआत में अगर बात करें तो ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग माइंड ब्लोइंग एंड परफेक्ट। एक्शन सीक्वेंस हो या तो फिर विलन्स की एंट्री हो या तो फिर बैकग्राउंड म्यूजिक हो या तो फिर हमारे हीरो यश की एंट्री हो, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। रवीना टंडन, प्रकाश राज और संजय दत्त ये सभी कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे रॉकी भाई की एंट्री को डल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रॉकी भाई की कोई एंट्री नहीं होगी या तो फिर रॉकी भाई का कोई ग्लैमर नहीं होगा। मेरे हिसाब से शायद ये मेकर्स की कोई सोची समझी चाल भी हो सकती है, जो इन्होंने ट्रेलर के अंदर रॉकी भाई की एंट्री को जानबूझ के इतना ही दिखाया है। एक्शन सीक्वेंस की अगर बात करें तो एक्सीलेंट एंड फ्यूरियस एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात जो पसंद नहीं आई वो ये है कि इन सभी एक्शन सीक्वेंस के बीच कुछ सीन के अंदर हमें वो एक्शन सीन्स मैड मैक्स फ्यूरी की याद दिलाते हैं। अगर आप हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फिल्मों के एक्शन सीन्स की ये कॉपी की गई है। बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम फैंटास्टिक और फेब्युलस है। फील द वाइब। स्पेशली अगर मेरी बात करूं तो जब मैंने ये ट्रेलर देखा और बैकग्राउंड म्यूजिक सुना तो मेरे तो गूज़बम्प निकल आए थे। आपके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के क्या होता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए दोस्तों। सबसे पहले पुष्पा, उसके बाद खिलाड़ी, उसके बाद राधेश्याम और उसके बाद RRR और RRR के बाद KGF चैप्टर 2। KGF चैप्टर 2 की VFX इफेक्ट के बारे में अगर बात करूं तो एकदम माइंड ब्लोइंग है। इतनी बड़ी मूवी है तो हमें कहीं पे भी ये पता नहीं चलता कि ये VFX इफेक्ट है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे चूक रह गई है जो आपको ट्रेलर देखते वक्त नजर आएगी और आप सीधा जज कर लोगे कि यहाँ पे VFX का यूज किया गया है। और ऐसे कौन से सीन है जहां पे आपको लगता है कि ये प्योर VFX है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर के अंदर सभी के सभी डायलॉग डिसेंट बट ओके लगते हैं, चाहे वो रवीना टंडन के हो या तो फिर संजय दत्त के हो या तो फिर प्रकाश राज के हो या तो फिर हमारे चहीते रॉकी भाई के ही क्यों ना हो। एज यूजुअल हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी साउथ वाले ट्रेलर काटते हैं तो बड़ा ही फैंटास्टिक और कमाल का काटते हैं। वो हमें ट्रेलर में इतना कुछ दिखाते हैं फिर भी मेन प्लॉट या तो फिर कोर प्लॉट से बिल्कुल अनजान रखते हैं। KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर के अंदर हमने ज्यादातर सभी विलन्स की एंट्री को ही देखा है, लेकिन हमारे मेन रॉकी भाई की एंट्री को इतना जबरदस्त क्यों नहीं दिखाया गया और फिल्म का कोर प्लॉट क्या होगा वो हम अभी तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जिस तरीके से साउथ इंडस्ट्री की फिल्में पैन इंडिया लेवल पे हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही है और जिस तरीके से वो लोकप्रिय हो रही है, ये देख के मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बॉलीवुड आगे टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। पुष्पा से अगर शुरू करें तो पुष्पा के बाद साउथ इंडस्ट्री की जितनी भी फिल्में हिंदी में डब होकर रिलीज हुई है उन सभी फिल्मों को सभी दर्शकों से बहुत सारा प्यार मिला है और यही वजह है कि आगे साउथ की सभी फिल्में हिंदी में डब होके पैन इंडिया लेवल पे रिलीज हो रही है। क्या साउथ की फिल्मों से हमारे बॉलीवुड को खतरा है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।